नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। मगरबी बंगाल में बीजेपी की तारीखी कामयाबी। 2026 के असेंबली इंतखाबात तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान। तमिलनाडु सियासत में नया मोड़, नौजवान लीडर विजय ने बड़ी सियासी जमातों को सख्त चैलेंज देकर सबको चौंका दिया। इंतखाबात चोरी और इदारों पर कब्जे का इल्जाम, राहुल गांधी का आसाम व बंगाल नताइज पर सख्त रद्दअमल, जमहूरी निजाम पर संगीन सवालात उठा दिए। जम्मू कश्मीर की सियासत में नई कशीदगी, सुनील शर्मा का वजीर आला उमर अब्दुल्ला के ब्लडी हेल्थ वाले बयान पर सख्त रद्दअमल, माफी का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे पर नई सियासी बहस, सुरेंद्र चौधरी का पीडीपी बीजेपी इत्तेहाद को जिम्मेदार ठहराना, साबिक हुकूमत पर बदनवान तकर्रियों के इल्जामात। दरबार मुंह की बाज़ाब्ता वापसी, उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में चार्ज संभाल लिया, 6 माह के लिए जामा हुकूमती रोड मैप का ऐलान। दिल्ली हाई कोर्ट में बारामूला के रुकन पार्लियामेंट अब्दुल रशीद शेख की दरख्वास्त पर समाअत, अबूरी जमानत में तरमीम की अपील पर एनआईए को नोटिस जारी। खलीज में कशीदगी बरकरार, फुजैरा में ऑयल तनसीब पर आग, हुक्काम का ईरानी ड्रोन को जिम्मेदार करार, जंगबंदी के बावजूद खतरात में इजाफा। अलकादिर ट्रस्ट केस में बड़ा अदालती फैसला, इमरान खान और बुशरा बीबी की सजाओं की मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद, अपीलों की समाअत 7 मई को मुकर्रर। और कश्मीर में मौसम ने ली करवट, बालाई इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश और तेज हवाएं, अहम शाहराहें बंद, सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात 2026 में भारतीय जनता पार्टी की शानदार और गैर मामूली कामयाबी को अवामी ताकत की जीत करार देते हुए कहा है कि ये इंतखाबात तवील अरसे तक याद रखे जाएंगे। उन्होंने इस तारीखी फतह को लोटस के खिलने से ताबीर करते हुए कहा कि अवाम ने तरक्की, कारकर्दगी और बेहतर हुक्मरानी की सियासत पर अपना भरपूर एतमाद जाहिर किया है। समाजी राब्ता वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वजीर आज़म ने मगरबी बंगाल के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बीजेपी को मिलने वाला ये जबरदस्त मैंडेट अवामी उम्मीदें और उमंगों की अक्कासी करता है। उन्होंने यकीन दिलाया कि नई हुकूमत हर तबके के लिए मसावी मौके, इज्जत और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए संजीदा इक़दाम करेगी। नरेंद्र मोदी ने पार्टी कारकुनान की दहाइयों पर मुहित मेहनत, कुर्बानियों और जद्दोजहद को इस कामयाबी की बुनियाद करार देते हुए कहा कि यह फतह अनगिनत कारकुनान की अनथक कोशिशों का नतीजा है, जिन्होंने हर मुश्किल का सामना करते हुए पार्टी के तरक्याती एजेंडे को अवाम तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि यही कारकुनान बीजेपी की असल ताकत हैं। इंतखाबी नताइज के बाद पार्टी हेडक्वार्टर में कारकुनान से खिताब करते हुए वजीर आजम ने इस दिन को तारीखी करार दिया और कहा कि यह कामयाबी सियासत कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद की मुजहर है। उनके मुताबिक ये नताइज न सिर्फ जमहूरियत की मजबूती बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन की कामयाबी का भी सबूत है। तमिलनाडु की सियासत में एक गैर मुतवक्का और चौंका देने वाली पेशरफ्त सामने आई है, जहां फिल्मी दुनिया से सियासत में कदम रखने वाले नौजवान लीडर विजय ने रिवायती बड़ी सियासी जमातों को सख्त चैलेंज देते हुए अपनी मजबूत मौजूदगी का एहसास दिलाया है। हालिया असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में विजय की सियासी हिकमत अमली, अवामी राबता मुहिम और नौजवानों में बढ़ती मकबूलियत ने सियासी माहिरीन को भी हैरान कर दिया है। विजय, जो तवील अरसे से जनूबी हिंद की फिल्म सन्नत का एक बड़ा नाम रहे हैं, ने अपनी सियासी एंट्री को महज अलामत ही नहीं रहने दिया बल्कि अमली मैदान में भी अपनी ताकत का मुजाहरा किया। उन्होंने खासतौर पर नौजवान वोटरों, पहली बार वोट डालने वालों और मुतवस्सित तबके को अपनी तरफ मुतवज्जह किया, जो रिवायती सियासत से मायूस दिखाई देते हैं। उनकी मुहिम में शफाफियत, रोजगार, तालीम और बदनवानी के खात्मे जैसे मसाइल को मरकजी हैसियत हासिल रही। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक विजय की कामयाबी का सबसे बड़ा सबब उनका एंटी एस्टैब्लिशमेंट इमेज और बराह रास्त अवामी राब्ता है, जिसने उन्हें रिवायती जमातों जैसे डीएमके और
AIADM के मुकाबले में एक मुतबादिल क़यादत के तौर पर पेश किया। अगरचे वो मुकम्मल अक्सरियत हासिल करने में कामयाब न हो सके, ताहम उनकी कारकर्दगी ने रियासत की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने आसाम और मगरबी बंगाल के हालिया असम्बली इंतखाबी नताइज पर शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर इंतखाबी अमल में मुबैना धांधली और इलेक्शन कमीशन की मदद से नताइज पर असरअंदाज होने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात साफ तौर पर चोरी शुदा नजर आते हैं और जमहूरी इदारों की साख को नुकसान पहुंचा है। अपने बयान में राहुल गांधी ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए दावा किया है कि रियासत में 100 से ज़ायद नशिस्तें मुबैना तौर पर छीनी गई। उनके मुताबिक ये पहला मौका नहीं बल्कि इससे कबल भी मुख्तलिफ रियासतों में इसी नव्यत की सूरत हाल देखी जा चुकी है, जिनमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और लोकसभा इंतखाबात 2024 शामिल हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में एक मखसूस प्ले बुक के तहत इंतखाबात को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है, जिससे जमहूरी अमल की शिफाफियत और अवाम के एतमाद को शदीद धचका पहुंच रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जब इंतखाबात और इदारे दोनों ही मुतनाज़ा बन जाए तो फिर अवाम के पास सवाल उठाने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया तनाज़ा उस वक्त खड़ा हो गया जब अपोजिशन लीडर और बीजेपी रहनुमा सुनील शर्मा ने वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला के मुबैना ब्लडी हेल रिमार्क को जमहूरियत की तौहीन करार देते हुए उनसे फौरी अवामी माफी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान न सिर्फ इंतखाबी नताइज बल्कि मुल्क भर के वोटरों के फैसले की भी तौहीन है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि जमहूरियत में अवामी मैंडेट सबसे बाला होता है और किसी भी सियासी जमात की कामयाबी को तस्लीम करना ही जमहूरी इक़दार का तकाजा है। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी भी रहनुमा को यह हक कैसे हासिल हो सकता है कि वे अवाम के फैसले पर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। उनके मुताबिक ये बयान दरअसल अवामी राय और जमहूरी अमल की खुली बेतौकीरी है। उन्होंने मजीद इल्जाम आयद किया कि वज़ीर आला और उनकी जमात माजी में मुतनाज़ा बयानों को फरोग देते रही है, जिनमें बाज़ अलहदगी पसंद शख्सियात का जिक्र और पाकिस्तान और चीन के हवाले से नरम रवैया शामिल रहा है। उनका कहना था कि अब हालात बदल चुके हैं और अवामी तरक्की, शफाफियत और जवाबदेही चाहते हैं, न कि पुरानी सियासत बयानिए। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने एक अहम सियासी बयान में कहा है कि अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद न किया होता तो आज जम्मू कश्मीर अपनी खुसूसी आईनी हैसियत और रियासती दर्जा से महरूम न होता। उन्होंने कहा कि माजी के सियासी फैसलों के दूररस असरात सामने आए हैं और अवाम बखूबी जानते हैं कि किन इक़दामात ने इस खित्ते की आईनी पोजीशन को मुतासिर किया। जनूबी कश्मीर के जिला शुपियां के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि इस वक्त के इत्तेहाद ने हालात को यकसर बदल दिया और खित्ते को एक ऐसे मरहले पर पहुंचा दिया जहां उसकी शनाख्त और इख्तियारात में नुमायां तब्दीली आई। उनका कहना था कि यह हकीकत अब आवाम के सामने वाज़ह हो चुकी है और लोग इसके जिम्मेदारान को पहचानते हैं। सुरेंद्र चौधरी ने अपनी बात जारी रखते हुए साबिक PDP हुकूमत पर सख्त इल्जाम आयद किए और कहा कि उस दौर में बड़े पैमाने पर बैकडोर तकर्रोरियां की गई जो शफाफियत और मेरिट के असूलों के खिलाफ थी। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा हुकूमत ऐसे तमाम तरीकों का खात्मा कर चुकी है और अब एक साफ, शिफाफ और मेरिट पर मबनी निजाम कायम किया जा रहा है जहां हर उम्मीदवार को बराबरी का मौका मिलेगा। जम्मू कश्मीर में बरसों बाद दरबारमो की बाज़ाब्ता वापसी के साथ ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर के रोज श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरीट में अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर उन्हें रिवायती गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया जबकि उन्होंने परेड का मुआयना भी किया। इस अहम पेशरफ्त के साथ ही सरकारी दफातर की जम्मू से श्रीनगर मुंतकली मुकम्मल हो गई है और गरमाई दारुल हुकूमत में इंतजामी सरगर्मियां बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा शुरू हो गई हैं। वज़ीर आला की आमद पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, काबीना के अरकान और सीनियर सिविल और पुलिस अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। बाद उमर अब्दुल्ला ने सेक्रेटरीट के मुख्तलिफ शोबों का तफसीली मुआयना किया जिनमें वजारत दफातर, इंतजामी ब्लॉक्स, अमले के हॉल्स और अवामी वेटिंग एरिया शामिल थे। उन्होंने अफसरान, मुलाजमीन और आवाम से बराह रास्त बातचीत करते हुए बेहतर सहूलियात और अवामी खिदमात में बेहतरी की यकीन दहानी कराई। दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला से रुकने पार्लियामेंट अब्दुल रशीद शेख की जानिब से दायर दरख्वास्त पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को नोटिस जारी करते हुए अबूरी जमानत के हुक्म में तरमीम की अपील पर समात मंगल के लिए मुकर्रर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उनके वालिद की तबीयत इंतहाई नाजुक होने के बाद उन्हें श्रीनगर से दिल्ली मुंतकिल किया गया है, ताहम अदालती पाबंदियों के सबब वो खुद दिल्ली जाकर उनकी आदत नहीं कर पा रहे हैं। समात के दौरान सीनियर वकील N हरिहरन ने अदालत को बताया कि अब्दुल रशीद शेख के वालिद की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें 2 अप्रैल को एयरलिफ्ट करके दिल्ली के एम्स अस्पताल में दाखिल किया गया, जबकि मौजूदा अदालती हुक्म के तहत रुकने पार्लियामेंट को श्रीनगर तक महदूद रखा गया है। इसलिए अदालत से दरख्वास्त की गई है कि अबूरी जमानत में नरमी बरत
करते हुए उन्हें दिल्ली आने की इजाजत दी जाए। दो रुकनी बेंच ने मामले की समाअत करते हुए एनआईए को नोटिस जारी किया और कहा कि अबूरी जमानत में 2 से 3 दिन की तौसी पर भी गौर किया जा सकता है। मुत्तहिदा अरब इमारात के मशरकी इमारत फुजैरा में एक ऑयल तंसीब पर लगने वाली आग के वाक़े ने खित्ते में एक बार फिर कशीदगी को हवा दे दी है, जहां हुकाम ने उस वाक़े की जिम्मेदारी एक ईरानी ड्रोन पर आयद की है। सरकारी बयान के मुताबिक ड्रोन हमले के नतीजे में ऑयल सोहलत में आग भड़क उठी, जिस पर काबू पाने के लिए फौरी कार्रवाई की गई। फुजैरा, जो मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए एक अहम स्ट्रेटेजिक मकाम रखता है, दरअसल इस पाइपलाइन का इख्तितामी नुक्ता है जिसे मुल्क आबनाए हुर्मज के मुतनाज़ा रास्ते से बचते हुए अपनी तेल की तरसील के लिए इस्तेमाल करता है। इस तनाजुर में इस मकाम पर किसी भी हमले को निहायत हसास और दूरस असरात का हामिल समझा जा रहा है। हुकाम के मुताबिक जंगबंदी के नाफिज होने के बाद पीर के रोज पहली मर्तबा मुल्क भर में 3 मिसाइल अलर्ट्स भी जारी किए गए, जिससे वाज़ा होता है कि खित्ते में खतरात अब भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए। सिक्योरिटी इदारे सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं, जबकि मजीद हिफाजती इक़दाम भी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की एक आला अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से अल कादर ट्रस्ट केस में सजाओं की मुअत्तली के लिए दायर दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए अहम कानूनी पेशरफ्त सामने लाई है। अदालत के इस फैसले के बाद दोनों की सजाएं बदस्तूर बरकरार रहेंगी, जबकि उनकी सजा के खिलाफ अपीलों की बाकायदा समाअत 7 मई को की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस सरफराज डोगर कर रहे थे, ने दरख्वास्तों को गैर मौसर करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। इमरान खान को इस केस में गुज़श्ता साल 14 साल, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने अदालत से रुजू किया था। वादी कश्मीर में पीर के रोज मौसम ने अचानक शिद्दत इख्तियार कर ली, जब बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश और तेज हवाओं के बास दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई, जिससे मामूलात जिंदगी और ट्रैफिक निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ। हुकाम के मुताबिक गुलमर्ग, गुरेज और सोनमर्ग समेत कई बालाई इलाकों में हल्की से दरमियानी बर्फबारी हुई, जिसके नतीजे में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। बर्फबारी के बाद गुरेज बांडीपुरा रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जबकि मुगल रोड पर पीर की गली के मकाम पर बर्फ जमा होने के बाद आमदरफ्त मुअत्तल हो गई। इस सूरत हाल के नतीजे में मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन 200 गाड़ियां फंस गईं, जिनमें ख्वातीन, बच्चे और मरीज शामिल हैं। मुसाफिरों ने फौरी इमदाद की अपील की है, जबकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मशीनरी और अमला तैनात करके सड़क की बहाली और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दूसरी जानब श्रीनगर समेत मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, जबकि बांडीपुरा, सुंबल और हाजन के इलाकों में तेज हवाएं चलने की इतलात हैं। उसी दौरान सुंबल बांडीपुरा सड़क पर एक दरख्त गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। महकमा ने पेशगोई की है कि आइंदा 36 घंटों तक वादी में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रह सकता है, जबकि बाज मकामात पर गरज चमक, सालाबारी और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।